वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज जो पर्सनालिटी हमारे गेस्ट हैं उनसे मिलने की बहुत ख्वाहिश भी थी, तारीफ़ तो उनकी बहुत सुनी थी, लेकिन आज जब मुलाकात हुई तो मेरे ख्याल से तारीफ़ थोड़ी फेड अवे कर गई इनके सामने। इनकी पर्सनालिटी है कि कुछ ऐसी स्पेशल, और इनका जो लगाव है पाकिस्तान स्पेशली लाहौर के साथ, उस पर तो बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं लाहौरी, ऊपर से लाहौर में हमारा प्रोग्राम, तो लाहौर कुछ ज़्यादा हो सकता है कि हो जाए। आज सैयद नसीर हसन नैयर साहब हमारे साथ हैं। इट्स सच अ प्लेजर टू हैव हिम ऑन द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने कहा कि आप लखनऊ में पैदा हुए, लेकिन एक्चुअली लखनऊ के करीब वाक़ ज़िला सीतापुर में आप पैदा हुए। 1957 में माइग्रेट करके आप लाहौर आए। 1985 में आप अमेरिका चले गए। 2 किताबें आपकी पब्लिश हो चुकी हैं, जैसे पिछले पहर का ख्वाब और मेरा लाहौर प्यारा लाहौर। अब इन दोनों पे ये नाम लेते ही जी चाह रहा है कि पहले इन पे सवाल करूं, लेकिन लेट्स स्टार्ट एट द बिगिनिंग। लखनऊ और अदब का बड़ा स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन है, इस पे आप क्या कहेंगे सर? इस पे असल में लाहौर के बारे में, लखनऊ के बारे में तो ये कहा जाता है कि अदब जो है वो लखनऊ से ही परवरिश पाया है और पढ़ा, और वहाँ का एक बच्चा जो है उसका ताल्लुक़ अदब से बहुत रहा है, करीबी रहा है। और लखनऊ में जो तहज़ीब है और अदब की जो है ताल्लुक़ है वो चोरी दामन के साथ है। और तो वहाँ के अदब के बारे में मुझे से नाचीज़ आदमी को कहते हुए कुछ अजीब सा लगता है, छोटे मुंह बड़ी बात। तो लेकिन लखनऊ का अदब जो है वो अपनी जगह मुसल्लिम है। आपकी अर्ली ईयर्स की तरफ जाना चाहूँगी सर। हर इंसान का की एक जर्नी होती है, और फिर उस जर्नी के दौरान एकदम से कुछ क्लिक करता है और फिर वो किसी डायरेक्शन की तरफ निकल पड़ते हैं, और अगर लकी हो तो जिस चीज़ से मोहब्बत होती है वही काम करते हैं। आपके बिल्कुल अर्ली ईयर्स, सबसे पहली मेमोरी आपकी क्या है, पहली याद? इसकी वजाहत किया गया है, मैं वजाहत कर दे तो बेहतर रहेगा कि मेमोरी तो मेरी बचपन की जो मेमोरी है, मेरा बचपन है। आपका बचपन है। और बचपन में आप कैसे थे? आप लड़के थे, सीरियस थे, किताबें बहुत पढ़ते थे, क्या क्या आपकी पर्सनालिटी? मैं एक नॉर्मल इंसान था, किताबें पढ़ता भी था, सीरियस कभी नहीं था। मैं बहुत जोली फेलो था, और जोली मेरी ज़िंदगी में अब तक मज़ाक का काफ़ी दखल है। तो लखनऊ के एंड पे आपकी लाइफ कैसी थी? क्योंकि फिर लाहौर आके लाइफ बहुत डिफरेंट हो गई होगी। लखनऊ की लाइफ में तो बचपना था मेरा। तो मतलब आप फ्रेंड्स के साथ अक्सर खेलते थे? जी हाँ। तो जो मेरा वहाँ पर लखनऊ में जो सीतापुर में जो मेरा अहबाब था, वो भी उनका भी उनके जो पेरेंट्स थे वो भी अदब से ताल्लुक़ उनका था। अब जैसे मेरा एक दोस्त है जो बचपन का था, और अभी अहमद वसीर जो बॉम्बे में रेडियो वदीद भारती से ताल्लुक़ कर रहा है, और शायर भी काफ़ी अच्छा मशहूर है। और आज भी आपकी उनसे दोस्ती है? अभी तक दोस्ती मेरी है। अभी एक और दोस्त था माजिद खलील, कराची में, वो भी नातिया गो शायर थे, वो मेरा बचपन क्लास फेलो था, अभी पिछले दिनों इंतकाल हो गया बेचारे। तो मेरा बचपन से ही कुछ लगाव इसी तरह के लोगों से रहा है। और चूँकि मैं जो मेरी परवरिश हुई है और जो मुझे पाला पोसा है वो अबुल हसन नगवी ने किया, और जो एक माने गमी अदीब भी हैं, शायर भी हैं, और सारी मेरी मुझे जो ढाला है वो उन्हीं ने ढाला है। सही। तो फिर जब 1957 में माइग्रेट करके लाहौर आए, तो लाहौर आने का डिसीजन कैसे लिया, क्या हुआ? वही मेरा फैमिली डिसीजन था। फैमिली डिसीजन। आप आना चाह रहे थे? मेरी इस वक्त कोई फैसले की उम्र नहीं थी, क्योंकि मैं डिपेंड करता था अपनी फैमिली पर, और मेरे बड़े मामू अबुल हसन नगवी साहब ये आ चुके थे, तो हम लोग इनसे इतना लगाव था कि इनके बगैर हम वो लोग रह नहीं सके, और यहाँ पे आ गए। अच्छा, लाहौर आए आप, तो लाहौर आते ही क्या डिफरेंस आपने महसूस किया? क्योंकि मोहब्बत इश्क के लेवल की तो आपको हो गई लाहौर से, क्योंकि आपने अपनी लाहौर में मैं जब आया हूँ तो मुझे कुछ अजनबियत सी महसूस हुई, लेकिन वो अजनबियत चंद दिनों में ख़त्म हो गई। लाहौर के लोग इतने प्यारे, इतने खूबसूरत थे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि लाहौर में अगस्त में जब मैंने कदम रखा है तो सख्त गर्मी थी। तो गर्मी मौसम की नहीं थी, बल्कि लोगों की गर्मजोशी थी
जिन्होंने मुझे खुशामदीद कहा, और मुझे चंद दिनों के अंदर मुझे अजनबियत जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी और मैं अपने आप को लाहौर ही का रहने लगा था। लेकिन जब भी माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कुछ मसाइल आते हैं सामने, कुछ एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं, तो फैमिली सेटल हो गई आराम से या कुछ मसाइल नहीं, आए? कुछ मसाइल तो हुए जो लाजमी थे, काम वगैरह क्या? काम वगैरह के सिलसिले में। सबसे बड़ा मुझे ज़बान का मसला था, जो मुझे प्रदेश है, जो बहुत जल्दी हल हो गया, जो कि मुझे यहाँ पर के लोगों ने महसूस होने नहीं दिया। यहाँ के लोगों की मोहब्बतों ने और खुलूस ने मुझे महसूस होने नहीं दिया। लेकिन इसके अलावा माशी तौर पर भी कुछ मसाइल थे, और जो कि एक फितरी बातें हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब मसले हल होते गए। सही। तो आपने कहा आपके मामू पहले आए और फिर आप लोग आए, जी हाँ, तो वो उन्होंने भी उसी टाइम के अराउंड माइग्रेट किया था या उन्होंने वो पार्टीशन पहले आ चुके थे। पहले आ चुके जी थे? हाँ, तो रीजन वो थे वो ज्यादा। थे, असल रीज़न वो थे। और अदब से लगाव कब हुआ? मतलब पढ़ते तो आप थे, लेकिन कब आपको रियलाइज हुआ कि मैं ये दिस इज व्हाट आई वांट ये टू डू? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं जब रिटायर हो गया अपनी ज़िंदगी जो कारोबार इस उम्र में आके, तो मैं हर वक्त सोचों में गुम रहता था, माजी में खोया रहता था। तो मेरे मामू अबू हुसैन नकवी साहब ने मुझे बुलाया, कहा ना ये लिखो। मैंने कहा मौसा मैं कैसे लिखूं? कहते तुम लिख सकते हो और तुम लिखोगे। उनका हुक्म था, मैंने बजट आया, मैं लिखना शुरू किया। फिर कहते उन्होंने एक अंजुमन बनाई है जिसका मुखफ़फ़ है सोल, सोसाइटी ऑफ उर्दू लिटरेचर, जिस पर वो अमेरिका के अंदर काफ़ी काम कर रहे हैं उर्दू के लिए, फ़रोग़ के लिए। उनका वहाँ तुम्हें पढ़ना भी है, सोल यानी कि रूह, SOUL। सोल, वहाँ आपने पढ़ना भी है। मैंने कहा अच्छा पढ़ेंगे, हिम्मत तो नहीं पड़ी, लेकिन उनका हुक्म था, मैंने पढ़ा। और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कहते हैं कि मैं लिखता गया, मैं पढ़ता गया, और मेरी पूरी जो डेवलपमेंट हुई है, जो भी परवरिश हुई, वो नकवी साहब की ज़ेर निगरानी और सोल के अंदर पढ़ने से हुई। लेकिन अमेरिका जाना कैसे हुआ? अमेरिका, आपके तो 3 होम्स रह जी चुके हैं हाँ, ना ठीक आप। है, अमेरिका भी नकवी साहब चले गए, मैं भी आ गया। इतनी स्ट्रॉन्ग जी अफिलिएशन, हाँ, इतनी जी इतनी हाँ, जी नकवी मोहब्बत। साहब की फैमिली चली गई, तो कुछ अरसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भी माइग्रेट कर गए। वाओ, ये होता है बॉन्डिंग। इसी चीज़ की तो व्यूअर्स हम बात करते हैं कि यही होती है फैमिली बॉन्डिंग, और आपस में अपने बड़ों का रिगार्ड करना, रिस्पेक्ट करना। और वो जब हुक्म करें, जैसे कि उन्होंने बाकायदा हुक्म किया कि लिखना बाकायदा है। हुक्म किया, उन्होंने बहुत संजीदगी से कहा कि नहीं तुम लिखोगे। मैंने कहा मौसा मैं नहीं लिख सकता हूँ, कि नहीं तुम लिखोगे। और फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया और लिखता रहा। तो क्या ये बात सही होगी कि कभी कभी हम अपने अंदर के टैलेंट को नहीं देख पाते, लेकिन हमारे अपने उसे पहचान जाते हैं? बिल्कुल सही। जैसे कि अभी इस किताब में भी नकवी साहब ने जो लिखा है, वो यही लिखा है कि नैयर को खुद पता नहीं था वो क्या है, कि मैंने देखा। वंडरफुल। तो आपको लोगों से रिस्पांस कैसा मिला जब आपने? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोगों ने बहुत बड़ी पहली तस्नीफ को बहुत पसंद किया लोगों ने। फिर मैंने दूसरी जब लिखी है, और जब को लिखने से पहले मैं इसके सारे मज़ामीन सोल में पढ़ चुका हूँ। अच्छा, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी सर कि आपने कहा कि जब आप रिटायर हो गए तो आप पहले क्या काम कर रहे हैं? पहले मैं जाबे करता था मुख्तलिफ किस्म की अमेरिका के अंदर। ओके, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपकी इजाज़त से ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं सर से, क्योंकि मैं खुद भी कनाडा में कुछ अरसा रही हूँ, अच्छा। पाकिस्तान में जब हम रहते हैं तो हम पाकिस्तान की वैल्यू को नहीं समझ पाते। जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा अपना मुल्क कितना खूबसूरत है। तो कुछ पाकिस्तान को कितना मिस किया, वहाँ पे जब जॉब्स की तो क्या मसाइल फेस किए, क्या डिफरेंसेस है, ये सब हम डिस्कस करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सैयद नसीर हसन नैयर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक में भी बड़ी मज़े की बातचीत हुई, कुछ और इन डेप्थ गुफ्तगू हुई इनकी लाइफ के बारे में। लेकिन सर वहीं से शुरू करना चाहूँगी जहाँ पे हमने ब्रेक ली, कि आप फिर अमेरिका कैसे चले गए? आपने बताया कि मामू गए तो आप लोग भी वहाँ शिफ्ट हो गए। वहाँ जाके लाइफ कितनी डिफरेंट थी? शुरू में तो मुझे बहुत अजनबी लगी
और ऐसा लगा कि मैं किसी और जगह पे आ गया हूँ, जो मेरे जहन से, मेरे मिजाज से मिलती नहीं थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात के तहत मैंने अपने आप को ढालना शुरू किया, और लेकिन मेरे जहन में यही होता था कि मैं वापस जाऊँगा। आपने अपनी किताब में भी एक लाइन लिखी कि आपके फ्रेंड्स जब आपसे पूछते थे कि वापस कब आओगे, तो हाँ, आपके तो मैं यही कहता था कि मैं गया कब हूँ, मैं तो, मेरी रूह तो यहीं पे है, मेरा सिर्फ खाकी जिस्म गया हुआ है, लेकिन असल में तो मैं यहाँ, और हकीकत भी यही है कि मैं वाकई में यहाँ हर वक्त लाहौरी में रहा। लेकिन लोग जब वहाँ जाते हैं तो बहुत गोरे हो जाते हैं। आप तो उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम में से कोई है। असल में मैं अंदर से पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी रहूँगा, और लाहौरी रहूँगा और लाहौरी हूँ। मैं बेशक चाहे अमेरिका में चला गया हूँ, तो मेरा उस पर वहाँ का रंग में नहीं चढ़ने आएगा। और बात यह है कि बट आपने देखा है कि वहाँ पे जब देसी जाते हैं तो गोरा जाएगा दुकान में खरीद लेगा मेड इन पाकिस्तान की चीज़, जी। लेकिन हम मेड इन पाकिस्तान देख के कहते हैं नहीं नहीं हमने नहीं लेना, चाहे वो इम्पोर्ट। ये क्या मसला है? कॉम्प्लेक्स। ये सिर्फ जहनी अपनी एक ऐसा से कमतरी से लीजिए, क्या कह लीजिए। अब देखिए, मैं जो इस पर ड्रेस पहने बैठा हूँ, ये टोटल पाकिस्तान में आके सिलवाया, यहीं के, और बल्कि यहाँ से मैं सिलवा कर ले जाता हूँ। और मुझे अपने मुल्क के ड्रेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सिले हुए कपड़ा भी यहाँ अच्छा होता है, और यहाँ का सुपीरियर कपड़ा होता है। और वहाँ पर जो अक्सर आप देखेंगे तो नाम तो होता है अमेरिका का होता है, लेकिन वो अमेरिका का नहीं होता है। अमेरिका में तो बनता ही कुछ नहीं बनता ही है। कुछ नहीं है, हर चीज़ सिवाय EPZs एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से बनवा के अपने और पास। सब्जियाँ और जो वहाँ के जो लोग जो अमेरिका के एक मोहर के एक जहनी तौर पर जो तासुरात हैं कि अमेरिका की चीज़ हो बस, चाहे वो बनी कहीं की भी, यहाँ तक कि लोकल पाकिस्तान की चीज़ जाती है और वहाँ से वापस आती है। ईद के मौके पे, रमज़ानुल मुबारक में क्या फील करते थे जब आप वहाँ पर रमज़ान मुबारक में एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे है कि जो दुकानदार हैं, जो सेल लगती है तो वाकई में सेल लगती है। अच्छा। और ईद वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, हमारे कम से कम मैंने जो मनाई है, मेरे कुनबे ने, वो बहुत खूबसूरत होती है। हम लोगों की पूरी फैमिली मिलती है, बैठते हैं एक जगह पर, एक नमाज पढ़ के एक जगह इकट्ठा होते हैं, और नमाज में कई जगह पर नमाजें होती हैं, और काफ़ी गहमा गहमी होती है, और वहाँ पर ईद की छुट्टी भी हम लोगों को मिल जाती है, और वो ऑप्शन होता है कि अगर चाहें तो हम ले सकते हैं। अच्छा, जब ये देखें ना, अब ये वाली चीज़ें कि अगर आप किसी भी जगह पे जाके सेटल हो जाएं तो बड़ा पॉजिटिव भी एक कम्युनिटी अगर इंसान बना ले अपनी, जी फैमिली भी है, और भी वहाँ पे बहुत फ्रेंड्स हैं पाकिस्तानी। जी हाँ, बहुत से हैं वहाँ, पूरी एक कम्युनिटी है, और बल्कि मेरे तो नहीं इतने, और लेकिन फिर सोल के साथ भी आपकी सोल कनेक्शन की है। और दूसरे मेरा छोटा भाई जो है, उसका ताल्लुक आर्ट से है, वो वहाँ छोटे मोटे ड्रामे भी करता रहता है। मेरा दूसरा कज़न जो है, आपने कभी एक्टिंग की सर? नहीं बिल्कुल नहीं, शौक भी नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। मेरे छोटे भाई को, अली शेर नाम उसका है, और उसने कई ड्रामे भी करता रहता है, स्टेज ड्रामे करता रहता है, और वहाँ की कम्युनिटी से बहुत टच है वो। अच्छा जी हाँ। सर, आपकी किताबों पे अगर थोड़ा सा अब हम डिस्कस करें, जी ज़रूर। जैसे पिछले पहर का ख्वाब, जी। इसका क्या इसके बारे में इसका ताल्लुक सिर्फ मेरे माजी से है। मैं जब पैदा हुआ उस वक्त से लेकर जब तक मैं हिंदुस्तान में रहा, और वो जो आयाम थे मेरे, वो मैंने कभी भूले नहीं, और मैं उस वक्त हमें खोता रहता था। और फिर वहाँ से जब मैं शुरू हुआ तो मैं अमेरिका तक अपने आप को ले गया, और वो सारी बातें हमने राज्यों जो भी याददाश्त थी वो सारी मैंने उस पर उतार दी। तो दरअसल देखा जाए तो वो मेरा पूरा सफ़र है। तो कोई उसमें से कोई वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? उसमें से वाकया तो होते ना, कुछ नाकाबिले फरामोश वाकयात होते हैं लाइफ मेरे में। बचपन के बहुत से वाकयात हैं, जैसे मेरे उस्तादों के हैं। जैसे मेरे एक उस्ताद थे तो वो घर पर ट्यूशन पढ़ाते थे, तो बुलाते थे बच्चों को जब इम्तिहान नज़दीक होते थे कि मेरे घर पे आओ। आप तो बड़े फेवरेट होंगे उनके। नहीं, फेवरेट सबके थे वो नहीं, आप उनके फेवरेट होंगे। ये तो वही जानते हैं तो एक दिन ऐसा हुआ वाकया जो मुझे कभी नहीं भूल सकता है कि हम लोग ज़मीन बैठे हुए थे, उस वक्त सब कोई बैठे थे, तो वो नहाने चले गए, घर पर बुलाया उन्होंने पढ़ाने के वास्ते, तो नहाने चले गए। उनकी जौजा ने कुछ ज़रूरत थी तो सर निकाल के कहा कि बच्चों में से फलां चीज़ ला दो,
वो बच्चा अब शौक होता कि उस्ताद की वाइफ ने कहा है तो दौड़ के मैं भी जाऊँगा। एक बच्चा गया, दौड़ के लेने चला गया। इतनी देर में वो नहा के आ गए, उस बच्चे को गायब पाया वहाँ पर। तो कहने लगी बच्चा कहाँ गया? तो किसी ने कहा कि वो बच्चा जो है वो फलां सौदा लेने के लिए गया। उन्होंने वहीं बैठे बैठे अपनी बीवी को डांटा कि नहीं, ये बच्चे इल्म हासिल करने के लिए यहाँ आते हैं, मेरी खिदमत करने नहीं आते हैं। आइंदा कभी भी मेरे बच्चों को तुम काम नहीं लोगी। मेरे बच्चों को, मेरे ये ख़ास तौर पर मेरे बच्चों से तुम काम कभी नहीं लोगी। और वो यहाँ पर इल्म लेने आते हैं, और जबकि वो कोई पैसा नहीं लेते थे पढ़ाने का, बल्कि वो बीच में हम लोगों को कुछ ना कुछ खाने को देते थे। तो वो इल्म बांटते नहीं, वो इल्म देते थे, बेचते नहीं थे। और यही वजह कि उनकी इज्जत आज भी हम लोगों के दिलों में है। और फिर यही वजह है ना कि सर आज आप जैसे स्टूडेंट्स जो हैं उनका नाम रोशन कर रहे हैं। क्योंकि वो इल्म उन बेचते नहीं थे, वो इल्म देते थे। और जब दी हुई चीज़ की लोग इज्जत करते हैं और देने वाली की इज्जत करते हैं, तो आज भी हमारी दिलों में उनकी इज्जत कायम है। और फिर जो बच्चे आते हैं वो सिंसियर वाले बच्चे आते हैं, क्योंकि अम्मा अब्बा ने चपेड़े मार के नहीं भेजा होता कि जाओ पढ़ो, और क्योंकि हमने फ़ीस दी है, फ़ीस का तो वो तमाशा रहता ही नहीं है। दरअसल कुछ आपकी जो पहले जुमला था वो कुछ मुझे अच्छा लगा कि वो फेवरेट होंगे। मैं मैथ का, अर्थमेटिक का बहुत उस्ताद था अपने ज़माने में, और वो अर्थमेटिक के टीचर थे। अच्छा, देख लेना बस फिर आपने आखिर का वहीं पहुँच गई जहाँ पर। अच्छा सर, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपकी फैमिली के बारे में, अगर हमारे साथ शेयर करें। वहाँ पे आपकी इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इवन दो आपका दिल तो पाकिस्तान में ही है, आपका सोल, एक आपका वहाँ सोल है इंस्टीट्यूट, और एक सोल आपका यहाँ पे है। तो वहाँ पे कौन कौन है, बच्चे कितने हैं, फैमिली के बारे में? मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। 2 बेटे 2 बेटियाँ, 2 पोते 2 पोतियाँ, एक नवासी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और फैमिली मेरी वहाँ पर सब टोटल है, मेरे मामू, मेरे भाई, मेरे क्या कहते हैं कज़न्स, यानी मेरी 65 की कई फैमिली है माशाल्लाह। तो फिर मिस यहाँ कोई नहीं मेरा, यहाँ पे हम तो है ना। नहीं, अभी मेरा जुमला पूरा नहीं हुआ। हम तो है ना। नहीं मेरा